वेलकम टू सी कॉन्वर्सेशंस जी। कोशिश ये है हमारी कि हमेशा हम आपके पास अच्छी बात लेके आए और कोशिश करें कि इकोनॉमिक डायलॉग बनाएं। आजकल बड़ी बात एजुकेशन पे हो रही है। आपने देखा है कि वो कान्य में कुछ बच्चे भी मर गए कंस्ट्रक्शन साइट पे, ट्यूशन सेंटर्स में। आई थिंक वी हैव प्रॉब्ली द मोस्ट ब्रोकन एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री। सब माशाल्लाह मिनिस्ट्रान जिनको कहेंगे, माशाल्लाह मिनिस्ट्रान, जिसको हम उर्दू बहुत शकील बोलते हैं ना, मिनिस्ट्रान भी बना लेते हैं। ये जो मदारी है मिनिस्ट्रान, जो आके जिन्होंने सोशल मीडिया के अपने बंदे रखे हुए हैं, जो बकवास करते रहते हैं सारा दिन, पता नहीं क्या कहते हैं। इन सब की एक चीज़ होती है कि हम एजुकेशन के हामी हैं और ये सब एजुकेशन चाहते हैं। इन्होंने मिलकर आर्टिकल 25A भी पास किया। पर मेरा ख्याल हम सबको पता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही कमज़ोर है और ग्लोबल रैंकिंग में तो हम बहुत पीछे हैं, और वैसे भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत बहुत खराबियां हैं। तो आज मेरे साथ हैं सुहेल जफर साहब, माशाल्लाह इनका बड़ा एक्सपीरियंस है एजुकेशन में, इन्होंने बड़ा काम किया एजुकेशन में। डॉक्टर साहब ने बड़ा काम किया एजुकेशन में। डॉक्टर साहब ब्रीफली अपनी इंट्रोडक्शन करा दें सो दैट वी कैन गो अहेड। बड़ा ब्रीफली, जी एक दो मिनट। बिल्कुल बिल्कुल जी। आप ऑफ कोर्स हैव बीन इनटू टीचिंग, लेकिन जो इस वक्त रीजन जिस पे हम यहाँ बैठे हुए हैं कि इन बिटवीन आई गॉट अ चांस टू वर्क फॉर द लंदन एग्जाम्स बोर्ड। पाकिस्तान में बड़ा हम ये एक मशहूर है ओ एंड ए लेवल एग्जामिनेशंस। इसके दो बोर्ड्स हैं जी, एक कैम्ब्रिज बोर्ड है और एक लंदन बोर्ड है। लंदन बोर्ड का नाम पियर्सन और एडेक्सेल भी है। तो मैं उसका पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल और कुछ हद तक मिडिल ईस्ट को भी मैं ठीक। देख चुका हूँ मार्केट को। और ऑफ कोर्स उस वक्त मैं उनकी साइड पर था। आई वाज ऑफ कोर्स देयर एम्प्लॉई एंड वर्किंग ओवर हियर, सो आई गॉट द चांस टू लुक इट फ्रॉम बोथ हैंड्स। तो ठीक है। इसलिए जो डॉक्टर साहब मुझे ओवरऑल बताइए, डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि हमारे एजुकेशन सिस्टम से गंदा एजुकेशन सिस्टम कौन सा है। शायद कोई अफ्रीका में एक तो होंगे, शायद कोई बहुत ही पसमानदा मुल्क ऐसी सिचुएशन में। कोई आप जानते हैं अच्छा मुल्क जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के बराबर हो, या हमारा सिस्टम सबसे गंदा है? नहीं जी, मैं बल्कि मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। बात आपकी बजा है कि हमें ये देख लेना चाहिए कि हम अपने आसपास देख लें। और मैं देखिए कभी भी इंडिया से हमेशा कंपैरिजन करते हुए लोग उसका नाम नहीं लेते। मेरा ख्याल है नाम ही उसका लेना चाहिए जो आपके साथ में एक कंट्री है। तो सिस्टम जो हमारा है जी वो बिल्कुल खराब है और गंदा है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। लेकिन उसको सिर्फ ठीक करने के लिए थोड़ी सी दुरुस्तगी, सेमत की दुरुस्तगी चाहिए। यानी कि उसकी जो स्ट्रक्चर है बस उसको सीधा करने की जरूरत है। अगर कहें तो उसको बिल्कुल 1 या 2 मिनट में मैं आपके सामने पेश कर दूं कि 4 या 5 मुख्तलिफ है ना जी। देखिए स्कूल्स की अभी हम बात करते हैं, अभी हम यूनिवर्सिटीज की तरफ नहीं जा रहे। स्कूल्स की अगर बात करें, स्टेट स्कूल सिस्टम है, गवर्नमेंट हाई स्कूल हम सब जानते हैं, उससे वाकिफ है। उसके बाद एक हमारे यहाँ मदरसा सिस्टम भी चल रहा है। फिर हमारे यहाँ ये डॉक्टर ओ साहब एंड ए। ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है। ये बताइए, चलिए, ये इसमें क्या खराबी है? तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं जी, इसमें बिल्कुल भी कोई खराबी नहीं मेरी नजर में। और मैं आपको अर्ज करूं कि असल में बात सिर्फ इतनी सी है कि इसको होमोजेनाइज करना है। वो जो क्यों पीछे एक आया होमोजेनाइज? था नहीं ना नहीं, एक जमाना में। डॉक्टर साहब ये मैं हाँ आपसे एग्री नहीं करता। होमोजेनाइटी जी। देखें, होमोजेनाइटी मेरा मतलब हम सबको शौक है होमोजेनाइटी। पर एक बड़ी अजीब बात है कि हम सब एक नहीं है। ह्यूमन बींग्स आर वेरी हेट्रोजेनस। आप और राइट। मैं और इधर उधर जितने बंदे फिर रहे हैं, हम सब बहुत मुख्तलिफ हैं। बल्कि हर बंदा, जो सारी आपकी फेस रिकग्निशन और आपकी जो फिंगरप्रिंट रिकग्निशन चलती है, वो इस पे चलती है। हम सब मुख्तलिफ हैं, येट हम सबको शौक है कि हम बिल्कुल सब सही बात है। होमोजेनाइज हो जाए। और जब आप कह रहे हैं होमोजेनाइज हो जाए, तो आई एम श्योर उसके बाद आपका मतलब ये होगा कि मेरे मुताबिक होमोजेनाइज हो जाए, या कि मेरे मुताबिक होंगे, या आपके मुताबिक होंगे, या वो जो सड़क में फिर अल्लाह रखा उसके मुताबिक होंगे, या प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक होंगे, या उड़ान के मुताबिक होंगे, किसके मुताबिक होंगे? जी बिल्कुल, ये इसके मुताबिक होंगे जी। कि जैसे खाना है ना जी, ये सब इसके लवाजमात हैं साइड पे, कि वो खाना पीसी में खा रहे हैं, मैरियट में खा रहे हैं, कहाँ पे खा रहे हैं, खाना सही होना चाहिए। होमोजेनाइज से मेरी मुराद ये थी कि जो जो है ना, जरा आगे की नहीं, बात है, पर क्रिटिकल थिंकिंग। खाने सही का मतलब कि पिज्ज़ा भी होना चाहिए, चाट भी होनी चाहिए, और जनाब निहारी भी होनी चाहिए, और टिक्के भी होने चाहिए, और कबाब भी होने चाहिए, फिर उसके अलावा बर्गर भी होने चाहिए वगैरह। तो खाने भी बड़े मुख्तलिफ किस्म के हैं। तो मैं जब कोई लफ्ज़ होमोजेनिटी इस्तेमाल करता है, मैं बड़ा घबरा जाता हूँ। चलिए इसको अनपैक करने की कोशिश करते हैं। बात यही है जी कि एक बेसिक राइट है ना, या यूं कह लीजिए कि जो एक एनेबल करना है बच्चे को। मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री कर लेता हूं कि एक जैसा नहीं हो सकता। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरी नजर में ये जो एक स्कूल जहां 50,000 फी है, यही तो देखें जी कमाल की एक बात है ना। देखो मैं जी सॉल्यूशंस की तरफ बात कर रहा हूं। अगर हम सिर्फ ये बात कर दें, ये बात बिल्कुल हमने ठीक की।
और एक जगह फी फर्ज कीजिए 1000 है, इवन उससे भी कम है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों बराबर हो सकते हैं। जब तक ये हम इसको ये समझेंगे नहीं कि ये दोनों बराबर हो नहीं, सकते हैं और इसको बराबरी से क्या मतलब, बराबरी से क्या मतलब? देखिए, ये जो हाँ है बाबर आजम बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है, ठीक है। इमरान खान शायद उससे भी बेहतर खेलता था, वगैरह वगैरह। अब आप चाहते हैं कि मेरी उनकी बराबरी हो जाए? हम तो बराबर नहीं है भाई, मैं भी माशाल्लाह चैंपियन बनना चाहता हूँ, बराबर बराबरी नहीं है। आतिफ असलम बहुत अच्छे गाने गाता है, मैं उसके बराबर नहीं हूँ। अब ये बराबरी का क्या मतलब हुआ? जी, अग्रीड, आपने दुरुस्त कहा। और उसके बारे में आप ही का एक आर्टिकल भी हमने पढ़ा, और मेरा अपना भी बिल्कुल उसी स्कूल ऑफ थॉट से है कि ये जो तालीम है जबरदस्ती देना और एक ही किस्म की तालीम देना, इसकी भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। बराबरी को हम यूं ले लेते हैं कि पूरा सोसाइटी के अंदर कहीं टेक्निकल एजुकेशन देखते हुए कि आगे खपत कहां पर है, किस किस्म की हमें वो चाहिए, वो बनाने की जरूरत है। मैं जो जी बात कर रहा था ना, सिर्फ एक वो ये कर रहा था कि जो एक सेंस ऑफ डेप्रिवेशन होती है कि ओह वो तो फलां देखिए जी ए लेवल्स के अंदर पढ़ रहा है, और देखिए जी ए लेवल्स का जो पेपर है वो एच सी का जो स्टूडेंट है वो नहीं कर सकता, और जी जो ओ लेवल का पेपर है वो मैट्रिक वाला नहीं कर सकता। मैं कहता हूं मैट्रिक का पेपर भी ओ लेवल वाला नहीं कर सकता। इस किस्म की जो जिसे कहते हैं ना, क्या कहिए उसको, कि एक जो सेंस ऑफ डेप्रिवेशन है पहले उसे खत्म कर दे। अदरवाइज आई टोटली एग्री विद यू कि सारा मोजाइक बना रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे और हर एक का अलग अलग काम मुझे एक रहेगा, बात बिल्कुल बताइए, मुझे एक बात बताइए, आप एजुकेशन के आदमी हैं, मैं तो नहीं हूँ। बच्चों को हम एजुकेशन देते क्यों है? मैं तो सोचता हूँ अब देनी भी नहीं चाहिए। आप मुझे प्लीज बताइए, कोई वजह है एजुकेशन देने की? जी, पहली ये वजह आर्टिकल देख लेते ये हैं। आर्टिकल 25 एक सिर्फ एक दिल पेशौरी थी, मतलब मैंने ने अपने वो फोटोएं खिंचवा ली और माशाल्लाह यशी कर दी। मेरे ख्याल आर्टिकल 125 बड़ा फरसूदा और बेवकूफ़ाना आर्टिकल है, जिस पे ना इन्होंने सोचा था, ना कोई तहकीक की थी, ना कोई सोच के बात की थी, ना कोई उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ना कोई उसके तरीक़ेकार है। बस अनाउंसमेंट कर दी, और आपके जैसे मेरे जैसे बंदे सब खुश होकर बैठ गए, आए अब मुल्क में एजुकेशन आ जाएगी। कौन सी एजुकेशन आ जाएगी और क्यों 25 है? जी बिल्कुल है। अच्छा, एक रीजन मैं बता देता हूं, वो जो क्या कह रहे हैं ना, हैबिट फॉर्मेशन। मैं भी कई दफा सोचता हूं कि ओहो हो भाई, क्या जरूरत पड़ी है, अब तो बड़े और तरीके आ गए, डिजिटल डिसरप्शन हो गई, हम और तरीके बना लें। तो चलिए एक हम रीजन बना लेते हैं कि भाई स्कूल्स की जरूरत क्या है, ये सारी की जरूरत क्या है। मान लिया, चलिए शुरू में बच्चे जिस उम्र में होते हैं, आप टिल 10th एटलीस्ट, हैबिट फॉर्मेशन, कि जी जा रहे हैं आ रहे हैं कर रहे हैं। दुनिया भर में अभी तक ऐसा ही चल रहा है, मेरे ख्याल कहीं भी ऐसा अभी नहीं हुआ कि स्कूल ना जा रहे हों या सिर्फ वो घर पर ही पढ़ डॉक्टर रहे हो। हाँ साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, एक हैबिट फॉर्मेशन इस मुल्क में है, और वो हैबिट फॉर्मेशन ऊपर से लेके नीचे तक है। ओके। और उसके लिए स्कूल की जरूरत नहीं, और स्कूल बनाएंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो देखते हैं। बच्चे देख के सीखते हैं। बच्चे स्कूल से नहीं, बच्चे माँ बाप से भी सीखते हैं, और बड़ा लिटरेचर इस पे मौजूद है। माँ बाप जैसे होंगे वैसे ही बच्चे उठेंगे, और कई लोगों ने दिखाया है कि अब जितनी मर्जी एजुकेशन दे दे, बच्चे माँ बाप को से आगे निकलना मुश्किल समझते हैं, मुश्किल होता है उनके लिए। मसला ये है कि हमारी हैबिट फॉर्मेशन के, जब हम ऊपर देखते हैं, हम देखते हैं लड़ाई झगड़े, ठीक है। हम ऊपर देखते हैं कि तमाशे, कि भाई हमने इकतदार इकतदार खींचना है, मैंने बड़ी गाड़ी ले लेनी है सरकार से, मैंने बड़ा घर ले लेना है, मैंने किसी से ठेके लेके, सरकार के ठेके लेके पैसे बना लेना है। तो ये तो एजुकेशन बच्चों की हो रही है, और बच्चे देख रहे हैं, तो क्या करें फिर? जी, एजुकेशन में वाकई एक मामलात हो गए। मुझे याद पड़ता है कि क्लास 8 के अंदर एक मजमून हुआ करता था कि वो क्लीनिंग वीक, और उसमें था द हेड मास्टर क्लीन द बाथरूम। इस किस्म की गुफ्तगू, ये वाली चीजें, अब वाकई आप सही कह रहे हैं कि अब ये चीजें भी खत्म हो गई हैं। वो जो हैबिट फॉर्मेशन की मैंने बात की, उस पर मैं वापस आते हुए सिर्फ ये कहता हूं कि हम दुनिया भर में अगर देख ले कि स्कूल्स तो बहरहाल अपनी जगह पर हैं, आपने दुरुस्त फरमाया कि दूसरी चीजें, होम एजुकेशन, दूसरों को देखते हुए एजुकेशन, वो सब चीजें जरूर। अच्छा, इसमें एक चीज फिर कर लेते हैं। देखिए स्कूल्स के अंदर सिर्फ ये तालीम वाली बात नहीं, पहले 10 सालों में इवन द बाथरूम यूसेज एंड ऑल द सिविक सेंस और वो दूसरी चीजें बेहतरीन जगह है। और आप देख लीजिए कि जो इस वक्त मैं बड़ा परेशान होता हूं कि जो पॉपुलेशन वो एक्सप्लोजन और उसकी बात हो रही है, यही ना हो कि ये जो ग्रोथ है ये कर्स बन जाए हमारे लिए। मैं बच्चों को देखता हूं तो उन्हें बन बड़ा गई किसी। है सर, सर बन गई है, बट गुजारिश ये है कि जी हाँ। अगर हम देखें, तो बाथरूम की आप हैबिट बात कर रहे हैं, मैंने तो पार्लियामेंट में बाथरूम देखे हैं, कैबिनेट डिवीजन में बाथरूम देखे हैं, प्रेसिडेंट के हाउस में बाथरूम देखे, सारे गंदे होते हैं, ठीक है। देयर यू आप आर। बाहर बाहर कहीं चले जाएं, बाहर के बाथरूम देख लिए, हमारे एयरपोर्ट में, बड़े एयरपोर्ट हम जाते हैं, आप भी जाते हैं, बाहर के एयरपोर्ट के बाथरूम कितने साफ होते हैं, हमारे कितने गंदे होते हैं, ठीक है। एक तो ये दिल ले लीजिए। दूसरी ये चीज़ ले लीजिए, खुदारा ले लीजिए, कि जब आप देखते हैं कि पार्लियामेंट में लोग झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, जज साहिबान
पता नहीं तमाशे लगाए हुए हैं। और फिर एक और चीज़ है कि प्रोटोकॉल की गाड़ी जो सी है मेरे पास से मुझे धक्के दे के बाहर निकाल के निकल जाती है। ठीक है, जी। तो मैं क्या सीखूंगा भाई? जबकि ट्रैफिक में आपकी रूल ये है कि प्रोटोकॉल की गाड़ी आ गई तो आप चाहे मर जाएं, आपने पीछे खड़े होना है, इंतजार करना है। तो फिर आप उनको, बच्चों को स्कूल में सिखाएंगे कि यार एक दूसरे को रास्ता दे दो यार, तुम अच्छी बातें करो यार, ये करो। तो वो बच्चा क्या देखेगा? ये मुनाफिकत नहीं देखेगा तो क्या देखेगा? नहीं जी, एक तो ये कि मैं ये कहता हूँ कि जितनी अच्छी और लाइवली डिबेट आपके यहाँ होती है और जिस तरीके से अब भी हो रही है, आई रियली डाई टू हैव सच काइंड ऑफ डिबेट कि जिसमें एक दूसरे की टाइयां खींचने वाली जो हम मिसाल होती है, दैट इज द वे फॉरवर्ड, ताकि उसमें से रास्ता निकाला जाए और जो एक होता है ना बहरहाल वाली बात, वो ना हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर, पहली बात तो ये है कि इतना इसको लाइवली करने के लिए। अच्छा चलिए हम इसको एक एक करके अगर करें, आप बिल्कुल ये सब बातें दुरुस्त कह रहे हैं। अब ये कि ऊपर वाले तो वैसे हो गए, अब आप मुझे बताइए कि हमें पाकिस्तान में जरूरत इस वक्त ये नहीं है कि मेरी रफ्तार से भागे है बयाबा मुझसे, वो जो है ना जी, हर कदम दूर ये मंजिल है नुमाया मुझसे, मेरी रफ्तार से भागे है बयाबा मुझसे, कि पहले ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद फिर ऊपर आएंगे। हमें तो जंप स्टार्ट करना है टू लीप फ्रॉग इनटू द फ्यूचर। क्योंकि देखें जी, ये हालात तो सारे ऐसे ही हैं, लेकिन आपने और मैंने, और खासतौर पे आप, जिस किस्म की डिस्कशंस होती हैं, आप तो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट्स को भी ये कह रहे होते हैं, कभी हल बताएं, हल बताएं, प्रॉब्लम सॉल्व, मसले का हल बताएं। तो ये बेहतरीन अप्रोच है। इसको करते हुए फिर इस तरह कर लेते हैं कि जंप फ्रॉग टू लीप, जो लीप फ्रॉग टू जंप जी, स्टार्ट, और पर जंप देखिए, स्टार्ट टू लीप मेरी फ्रॉग टू द मेरी फ्यूचर। जो गुजारिश है, मेरी जो गुजारिश है जी सुहेल जी साहब, ये मैंने जी। इमरान खान को भी कहा था, शहबाज साहब को भी कहा था, बिफोर ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, जब वो चीफ मिनिस्टर थे उससे भी पहले मैंने उनको कहा था। मैंने कहा भाईजान आप दोनों बन जाएंगे, मुझे पता है मेरे जैसा बंदा तो कहीं भी नहीं जाएगा। मुझे तो, आपको पता है, आप कहते हैं बड़ी अच्छी डिस्कशन करते हैं, पर अब मैं यूनिवर्सिटियों कहता हूँ मुझे वो अपनी लिखी लिखी चीज़ पे सेमिनार देने दो, जो मैं अगर बाहर कहूँ तो वो कहते हैं फौरन आ जाओ भाई, दो, बिकॉज वो उनका रीत ही है। आई नो। हमें यूनिवर्सिटी कोई नहीं बुलाता। वो कहते हैं कि आप आ रहे हैं भाई, क्यों आए? मैं दो तीन लोगों को भी कहा, मैंने एक पेपर लिखा है यार, मैं सेमिनार करने, वो कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। और कई दफा कहते हैं वाइस चांसलर को चिट्ठी लिखो, वाइस चांसलर साहब आप माशाल्लाह सेक्रेटरी बनकर उनको चिट्ठी लिखो। वाइस चांसलर के पीए होते हैं, ठीक है ना जी। आपने कहा बजट इंक्रीज करें, वाइस चांसलर साहब ने पीए बना लिए सर दफ्तर, वो क्या कहते हैं, टीचरों ने घर बना लिए। ये तमाशे हो रहे हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कि इमरान और शहबाज को मैंने ये कहा था, मैंने कहा था इस सोसाइटी को कल्चर पे बातें बताएं और अब कल्चर हमारा चेंज करें। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी चीज, मैं जब कैबिनेट में जाता था तो कैबिनेट मीटिंग कभी टाइम पे नहीं शुरू हुई। ऑल और मैंने राइट। सरकार में देखा कभी कोई मीटिंग टाइम पे शुरू नहीं होती। कहते हैं 3 बजे आ जाओ, आप 4 बजे तक इंतजार करते रहे, मीटिंग नहीं शुरू होती। फिर आप ये तो देख गलत लीजिए है। कॉन्फ्रेंसेस पे, सेमिनार्स पे, जब भी कॉन्फ्रेंसेस पे हमारी एक रीत बन गई जो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है, बड़ी अजीब रीत है, कि आप मिनिस्टरों को बुलाते हैं। मुझे हैरानगी होती है, मिनिस्टर साहब आते हैं 4 चमचे लेके, और वो एक साथ कैमरे आ जाते हैं और वो बैठ जाते हैं और वो तकरीर करते हैं और कैमरे डट 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 चल रहे होते हैं। उसके बाद मिनिस्टर साहब तकरीर करके चल जाते हैं, सुनते कुछ नहीं। मुझे एक बात बताइए, मैंने इनको यही कहा था, मैंने कहा भाईजान ये कल्चर चेंज करते हैं, एक तो चमचे साथ ना लेके आए। क्योंकि कहीं, मैं सिंगापुर, अमेरिका, चाइना, सब जगह देखा है, ऑफिशियल के साथ कभी कोई चमचा नहीं होता। अपनी फाइलें खुद कैरी करके आ रहा होता है, खुद, बल्कि कई दफ़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ रहा होता है, ठीक है। अब तो यहाँ देखते ये हैं। होता है, फिर ये है कि वो टाइम पे, एक ऑन द डॉट टाइम पे आते हैं। अगर मीटिंग घंटे की है तो ऑन द डॉट ख़त्म करके चले जाते हैं। हमारे पास ना टाइम की पाबंदी है, ना हमारे पास नवाबी कम है, नवाबी बहुत ज़्यादा है हमारे पास। तो फिर आप पढ़ाएंगे क्या बच्चों को? सर आप सिर्फ इसमें एबीसी इसमें पढ़ाएंगे, बिल्कुल। शेर हाँ। रटवाएंगे और कहेंगे भाई चलो मैं। फिर वो जब रट जाएंगे, तो जैसे मुझे एक ड्राइवर ने कहा था कि भाईजान मैं अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता। ओके। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ा लिखा ड्राइवर चाहिए, आप अपने साइंस खुद पढ़े, मैं नहीं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा बच्चा आगे तो जाएगा कोई नहीं, वो तो रहेगा ड्राइवर ही। बताइए। ट्रू। ये है मामला, ये मामलात हैं कि वो एनवायरनमेंट उस तरीके से नहीं आ रहा। अच्छा एक चीज इसमें ये कर लेते हैं, जो आपने फरमाया ना बिल्कुल सही बात है, इसमें थोड़ा सा मैं भी एक ऐड करूं, जो कि डिस्कशन बड़ी डाइवर्स और बड़ी, देखिए ये इस किस्म की जो मानी खेज और पुरमगज डिस्कशंस है ना, जरूरी नहीं कि सिर्फ तालीम के हवाले से। ये जो एक बात आपने की, बड़ी मिनिस्टर्स और एनीबडी हु कम्स, अगर इस उम्र में भी आके फर्ज करें मैं एक तकरीर करूं और तकरीर करके उठ के कहूं, सर नदीम मेरी कैसी थी तकरीर, अरे साहब अब आप बड़े हो गए हैं, आपने तकरीर नहीं करनी मिनिस्टर साहब, आपने हल निकालना है। लेकिन आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मिनिस्टर्स तो क्या, उनसे बड़े भी लोग, आई हैव सीन देम, कि देखा फिर मैं किस तरह बात की थी। दिस इज एब्सोल्युटली, आई एग्री विद यू, दैट्स अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, नहीं, उसकी तरफ प्रॉब्लम तवज्जो नहीं सॉल्विंग है। एक और भी चीज़ है सर, जो मेरा जी ख्याल है। मैं तो क्लास 1 में जो चीज़ सिखाऊं, अगर मेरा
बस चले, जो नहीं चलता कि भाईजान बच्चे, जो गोरा एक कहता है पहले लिसनिंग स्किल्स तो बनाओ। हमारे मिनिस्टरों की लिसनिंग स्किल्स नहीं है, सिर्फ बोलने के स्किल्स है, लिसन कोई नहीं करता, सोचता कोई नहीं। जो पावर में घुमंड में होता है ना, वो सुनता कुछ नहीं। मैं कहता हूँ ब्लाइंडेड एंड डेफेंड बाय प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के अंदर घुस जाते हैं, इधर भी उनका चमचा खड़ा होता है, उधर भी चमचा खड़ा होता है, इधर भी चमचा खड़ा होता है। उनको ना सुनाई देता है ना उनको दिखाई देता है, क्योंकि सारे चमचे नजर आ रहे होते हैं। और चमचे वाह 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 वाह, मिनिस्टर साहब वाह 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 ये कर रहे थे। ये कल्चर हमारा है। इस कल्चर में हम बच्चे को कहते हैं तू पढ़, फिर वो जब नहीं पढ़ता हम कहते हैं आउटर स्कूल चिल्ड्रन। मैं सोचता हूँ जो आउटर स्कूल चिल्ड्रन है, सुहेल साहब, आई एम आउट ऑफ मैकडोनल्ड्स। मुझे नहीं, बताया मैं गया इस तरफ भी आ रहा था। मुझे अच्छा। बताया गया मैकडोनल्ड बहुत गंदी चीज है, मैं मैकडोनल्ड नहीं खाता। आई एम आउट ओके। ऑफ सिगरेट्स। मुझे कहा गया, मैं सिगरेट पीता था, मुझे बताया गया सिगरेट पीना बंद कर दो, मैंने बंद कर दिया। राइट। स्कूल भी ओके। ऐसे ही है। स्कूल जो है हमारे बच्चों को कुछ नहीं दे रहे, तो बच्चे क्यों जाए वहां, बताइए। आप क्यों कहते हैं बच्चे जाएं? बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। अट्रैक्शन बनानी पड़ेगी। मैं स्कूल्स की बिल्डिंग्स देखता हूं, मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ। खर्चा करने की बहुत जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको वाइट 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 वॉश ही कर दें, उसको लाइट, उसको अच्छा तो बनाए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव तो करते हैं। आई टोटली एग्री विद यू जी। नहीं सर, बिल्कुल। देखें बच्चे बच्चे फिर भी जा रहे हैं स्कूल, कान्हे ने हमें दिखा दिया। आने में बच्चे जा नहीं। एक कहाँ जाके पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, माँ बाप भेज रहे हैं उनको। वो माँ ने कहा है कि मेरे बच्चे को यहाँ मरना पड़ा बिकॉज हुकूमत स्कूल नहीं दे सकती। मैं उल्टा कहता हूँ, मैं उस माँ से अगर हूं, मैं सख्त दिल आदमी हूं, मैं कहूँ तूने बच्चे को भेजा क्यों? बच्चे को क्या मिल जाएगा पढ़ के इस सोसाइटी में? इस सोसाइटी में पढ़ा लिखा बंदा कहाँ जाता है? उसको क्या मिल जाता है? ठीक है, आप वो यकीन बहुत से कीजिए। बहुत सिविल सर्विस में चला जाएगा, या एक जली जज बन जाएगा, और वो बेचारा क्या करेगा? उसको क्या अपॉर्चुनिटी है? इसी में मैं दूसरी बात कहता हूं, ये जो यहाँ मशहूर किया जाता है ना, ब्रेन ड्रेन ब्रेन ड्रेन ब्रेन ड्रेन। अरे साहब, 24 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की। बहुत जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान से बाहर भेजने की तैयारी होनी चाहिए। मुझे बताइए, कंप्यूटर साइंस में CS BS CS जिसने कर दिया, उसने मंगला डैम के कंसोल पर बैठना है, उसने कोई नई चीज इजाद तो नहीं करनी। तो जब यहाँ जॉब्स नहीं है, तो मैं हैरान होता हूँ कि सारे एंकर, सारे इकोनॉमिस्ट, सारे लोग, आई डोंट नो आपका क्या व्यू है कि जी यहाँ ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अरे साहब, जब आबादी यहां ज्यादा है, उसे फ्लो कराइए बाहर की तरफ, और उसको वो चीज इक्विप कर दीजिए जो दुनिया में जरूरत है। हमारी सारी एम्बेसीज, चाहे वो साउथ अमेरिका में हो, चाहे कहीं पर भी हो, किसी भी कॉन्टिनेंट में हो, वो लग जाए इस काम में कि इस कंट्री में कौन से लोग चाहिए। आई डोंट नो नहीं, हाउ वुड। ये मैं आपसे एग्री नहीं करता। देखिए, अगर एक बंदे को आपने अच्छा पढ़ा लिखा बना दिया, जैसे अब्दुल सलाम है, तो फिर उसको करने दें कोशिश कि वो इम्प्रूव करे। हमें चाहिए था, जो हमने नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। सलाम साहब रिलीजन को छोड़े, रिलीजन कुछ भी होता है। अब माशाल्लाह हमारे बड़े अच्छे जज थे दुराब पटेल साहब। मैं रिलीजन नहीं मानता, बड़े अच्छे जज थे वो। ठीक है, हमारे बहुत अच्छे जज थे कॉर्नेलियस साहब। ठीक है, हमारे जो क्या कहते हैं उससे पहले क्या थे वो, जो फर्स्ट CNC थे, वो भी मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोग इसमें। पारसी भी बहुत अच्छे इस मुल्क में, फॉर एग्जांपल अर्दशीर कावस जी की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जमशेद मार्कर की। तो ये क्या बात हुई कि रिलीजन, अब्दुल सलाम को हमें चाहिए था उसको यहाँ के एजुकेशन का जार बना देते। उसको कहते हैं भाई तू एजुकेशन में जो करना चाहता है कर, तुझे हम इजाजत देते हैं। ठीक है, इसी तरह महबूबुल हक है, महबूबुल हक को हम दे देते हैं यहाँ, तू भाई एजुकेशन में कुछ कर। हम जो अच्छे लोग हैं उनको हम अपने कमरे में भी नहीं हुक्मरान आने देते, उनको जूते मार के बाहर निकाल देते हैं। एक बहुत अच्छे बंदे की कदर बहुत होनी चाहिए, और उसको आपको कोशिश करनी चाहिए, नहीं जबरदस्ती पकड़ के रखें। उसको कोई ऐसी चैलेंज दें जो बना सके, जैसे एलोन मस्क है, वो चांद पे जा रहा है। ठीक है ना, हमें भी ये, जिसको वो लोग कहते हैं मून शॉट्स, हमें भी मून शॉट्स प्लान करना चाहिए। हमें भी अच्छे लोगों को कहना चाहिए भाई तुम यहाँ बैठो मून शॉट बनाओ। एक हमने मून शॉट किया था और उससे हमारे बड़ा फायदा हुआ था। वो एटम बम जो हमने बनाया, माशाल्लाह, जो भी कुछ कह ले, मेरी बड़ी डिसग्रीमेंट थी अपने दोस्तों के साथ, वो हमने बहुत अच्छी चीज की, उसके में बहुत फायदे हुए। हम अब अभी हम जो कर रहे हैं एयरफोर्स वाले, मेरा ख्याल है बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं, जो अब ये टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इससे मैं फुली एग्री करता हूँ। इसी तरह हमें अच्छे लोग पकड़ के उनको लगाना चाहिए अच्छी चीजों में। अमेरिका बना हुआ है जीनियसेस पे। आपने मूवी देखी है ओपनहाइमर? जी जी, ओपनहाइमर बिल्कुल देखिए। और उससे पहले हम तो ऑटो हॉर्न का और वो सब जमाने को, हम तो इन्हीं चीजों के तो दीवाने रहे हैं, हमेशा से फॉलो तो फिर करते मुझे रहे हैं। बताइए, अमेरिका को जंग किसने जितवाई? सर, ये तो बिल्कुल मैं ये कहता हूँ कि ये सारे का अमेरिका सारा। को अमेरिका को जंग उन साइंटिस्ट ने जितवाई जो भाग गए थे जर्मनी से। जी जर्मनी ने बिल्कुल। सबसे बड़ी गलती की कि अपने अच्छे साइंटिस्ट को भगवा दिया, क्योंकि वो यहूदी थे। ठीक है,
वो गलती की जर्मन, जर्मन रख लेता भागते तो भागते शायद जीत ही अमेरिका जाता। पनाह ले ली उन्होंने। ठीक है ना जी, वो भागते ना तो शायद जीत जाते। तो इसीलिए ब्रेन ड्रेन तो मेरा ख्याल है ये चीज है। बाकी अब मुझे बताइए, उससे हट जाते हैं, आम आर्टिकल 25A का हम क्या करें? ये हमने एक तमाशा बनाया या इज इट सीरियस? नहीं जी, 25A जो है उसकी तो अजीब हैरत की बात है कि 2 करोड़ 50 लाख या मे बी 2 करोड़ 70 लाख हो गए होंगे, क्योंकि मैंने अपना अंदाजा लगाया है कि 6 से 7 लाख इसमें सिर्फ ओएड लेवल्स के अंदर है। तो अराउंड कोई मेरा ख्याल है कि 3.5 करोड़ के करीब स्टेट स्कूल्स के अंदर है। 25-26 लाख, वो इमरान खान ने एक जलसे में भी बता दिया था कि मदरसा सिस्टम में है। तो बात यह है कि तकरीबन 40% या 35% तो बच्चे बाहर है स्कूल एज गोइंग। अरे उनको तो वापस हम डालें अंदर। 25A को क्या करना है? नहीं, और पर उनको अच्छा, क्यों डालें? मैं यही तो कह रहा था। मेरे ड्राइवर ने हाँ मुझे कहा कि भाई मैं बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहता। देखिए, हाँ, देखिए मेरा उस्ताद था गैरी बेकर, जो साला इसका यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो जी। ह्यूमन कैपिटल का वो, उसने टर्म उसकी है और उसने इजाद की। वो कहता था बड़ी सिंपल बात, भाईजान एजुकेशन जो है वो मेरे में इन्वेस्टमेंट है। ओके। एजुकेशन ये नहीं कि आप मुझे मुफ्त दे रहे हैं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बच्चे ने अपना टाइम निकाल के, रट्टे लगा के, कुछ सीख के, अपना दिमाग इस्तेमाल करके कुछ हासिल करना है। वो हासिल क्या करना चाहता है, और उसके माल, उसके पेरेंट्स ने उसको क्यों भेजा? वो तरक्की चाहता है। राइट अगर राइट। आपने उसको एजुकेट करके और उसको नौकरी लगाना है घर में, तो फिर वो क्यों पढ़े? इसी तरह आपके जैसे एक साहब के साथ मैं बात कर रहा था एक दफ़ा इस्लामाबाद क्लब में। तो मैंने, वो जब बहुत बहस गर्म हो गई ऐसे ही, तो मैंने वेटर को बुलाया। मैं कभी तो बता, तेरी क्या एजुकेशन है? उसने कहा जी मैंने बीए किया हुआ है। मैंने कहा पकड़ लो, बताओ, ये बीए करके अगर वेटर लगा हुआ है तो इसने टाइम क्यों जाया किया? ये यस। बगैर टाइम जाया किए वेटर लग जाता। तो आप जो है ना, आप जो डू गुडर्स हैं, पहले मुझे बताइए बच्चे स्कूल में जाएं क्यों? ये कहना कि उनको आउट ऑफ स्कूल चलना, मैं तो आउट ऑफ स्कूल मानता ही नहीं। मैं तो कहता हूं सबसे अक्लमंद वो लोग हैं वो इस सिस्टम में जाना ही नहीं चाहते। वो कोई और हुनर सीख रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं, अपना वोकेशनल सीख रहे हैं, हु नोस क्या ठीक, कर रहे हाँ हैं वो तो लोग, हाँ, बिल्कुल। अगर वो बच्चे को बजाय स्कूल भेजने के मिस्त्री का मैकेनिक ही लगा दे, वहाँ उसके साथ ज्यादती भी होगी, सब कुछ होगा, मैं मानता हूँ, पर मैकेनिक बन तो जाएगा ना। बन जाएगा, बन जाएगा, ठीक तो है। आप जो दिस लोग इज कहते दिस हैं इज 25A, बिल्कुल। 25A का क्या फायदा भाई? हाँ जी, नहीं मैं 25A में तो मैं कोई उसके बारे में और मेरा वो भी नहीं है कि जी क्योंकि 25A है इसलिए बच्चे जाएं। आपने बड़ी इनोवेटिव बात कर दी है। ये एक नई बात आपने की है इस वक्त, मेरा ख्याल है दुनिया में कहीं भी और बहरहाल वो बेसिक आप एक वही वाली बात ना कि आप जैसे लोग जाहिर है एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है और आगे कि जरूरी तो नहीं कि हम दूसरों को फॉलो करें। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि वक्त की ये जरूरत है। इस वक्त ये सोच लिया जाए कि जरूरी है कि क्लास 1 2 3 4 5 6 पूरा कराना, अदरवाइज कोई और तरीका नहीं है कि इनको बेसिक एज यू से सम लाइफ स्किल्स या दूसरी चीजें करते हुए तो हम आगे बढ़ा दें। ये एक डिबेट है, ये एक नहीं, यकीनन आप हम दुरुस्त कौन बात है? कर। हम कौन है? आप और मैं हम तो नहीं है ना जी। वो उनके पेरेंट्स करेंगे, वो खुद। देखिए बात सुनिए प्लीज। ये एक और जी। मैं बात कहता हूँ कि हम गरीबों को पेट्रनाइज ना करें। गरीब डजंट नीड ओके। टू बी पेट्रनाइज्ड। ट्रू गरीब ने दैट। अपनी मदद आप की है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमको छांटे मारते हैं, हम उनको नौकर रखते हैं, हम उनको क्या क्या कुछ करते हैं। गरीब ने अपनी मदद आपके तहत अपने आप को बना लिया, पॉवर्टी रिड्यूस की है। पॉवर्टी रिड्यूस हुई है, हुकूमत ने नहीं की। ये प्लीज दावे से मैं कहता हूँ को मुझे प्रूफ करके दिखा दे। पॉवर्टी ओके। रिडक्शन हुई है एक चीज की वजह से, रेमिटेंस। रेमिटेंस कौन है? वो जो गरीबड़ा, जो बेचारा यहाँ से भाग रहा है, ठीक है, जो यहाँ से कई दफा शिप्स में स्मगल होता है, पैसे दे के बाहर जाता है, पर वो रेमिटेंस भेजता है, उसने अपनी गुर्बत मिटा दी है। तो खुदारा उसको पेट्रोनाइज ना करें, ही डजंट नीड योर हेल्प। वो अनपढ़ भी है पर पहुंच जाता है बाहर, ठीक है। बिल्कुल। व्हाट वी नीड इज अ फ्रेश थिंकिंग ऑन लाइफ। लाइफ क्या दैट्स है? व्हाट इट इज। हाँ। एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो मुझे ओके। बताइए, स्कूल जो बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक और आपको मैं तजवीज देता हूँ। स्कूल बच्चे 6 दिन हफ्ते में क्यों जाएं, और ट्यूशन बाद में क्यों लें? यस। यस। क्वाइट ठीक है अग्रीड विद यू। जी। यस। अब मुझे बताएं, मेरे लिए यूनिवर्सिटी जो बेस्ट यूनिवर्सिटी इस वक्त है, पाकिस्तान में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। और मैं हर बच्चे को कहता हूँ, जब मैं पढ़ाता भी था, यूनिवर्सिटी में भी था, तो मैं कहता था बच्चों को, यार इन उस्तादों से ना पढ़ना, ये उस्ताद फारिग है, ठीक है। पढ़ना है तो कहाँ पढ़े? सिंपल, आप सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी दुनिया में यूट्यूब है, जो मैं हमने तो यही 4 कह रहा साल के हूँ। लिए बैन कर दिया था। MIT से लेके लेक्चर सारे मौजूद हैं। अब तो इतनी एनेबलिंग हो गई है जिसकी कोई इंतहा नहीं है, जो करना चाहे कोई चीज लेना चाहे उसके लिए तो हर चीज मौजूद है। तो आप बस बिल्कुल बचा फिर के हैं। फिर फिर बिल्कुल बच्चों को दुरुस्त। छोड़ दें। फिर ये जो है कि जी उनको स्कूल में डालना है,
और स्कूल में वो डालना है जो कि मेरी तरह के हों, जिसमें उनको हमने पाकिस्तान स्टडीज पढ़ानी है, झूठी बातें हैं, हमने उनको झूठी चीजें इधर उधर की बतानी है, हमने उनको मुल्ला बनाना है, हमने उनको, वो यार नहीं नहीं, ठीक। सिर्फ सिर्फ इतना बताना जरूरी है कि हाउ टू मेक यूज ऑफ ऑल दैट। या खैर आप सही कह रहे हैं, वो भी शायद वो खुद ही सीख जाएंगे, हिट एंड ट्राई से वो भी सीख जाएंगे। बट अगर कोई डालना भी है स्कूल में तो वो सिर्फ ये डालना है कि ये सारा कैनवस है, इसको इस्तेमाल कैसे करना। और उसको जी मैं चाहूंगा, देखिए एक बात है, हमारे यहाँ डॉक्टर्स भी, हमारे यहाँ टीचर्स भी, एवरीबडी, इवन मीडिया, दे आर ऑल थ्राइविंग ऑन व्हाट, हाफ ट्रूथ। हाफ भी नहीं देते जी, 30% ट्रूथ देते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है कि जो हाफ ट्रूथ्स देना, पूरी बात ना बताना। आप डॉक्टर्स की मिसाल ले लीजिए, वही बात है, हम कहते हैं कि फुल ट्रूथ बच्चों को तो दे दें, कम से कम उन्हें पूरी तरह इनेबल कर दें, नहीं, सॉरी उनको सॉरी सबको सॉरी, बराबर कर दें। आपने बहुत बड़ी बात कर दी। एक तो शुक्रिया। फुल ट्रूथ देते, इस सोसाइटी में जहां झूठ एक आम रीत बन गई है, जहाँ सुबह शाम हम झूठ बोलते हैं, नमाज पढ़ते हैं और सलाम फेरने से पहले झूठ बोलते हैं हम, माशाल्लाह। ठीक है। मैंने अभी ट्विटर पे लगाया है, कैसे एक दुकान ने मुझे अभी इस्लामाबाद में कौन किया है, रोज कोई ना कोई यहाँ मैं झूठ पकड़ता हूँ एवरी डे। और मैं पब्लिकली कहता हूँ भाई तुम इतने झूठे क्यों हो? ठीक है, इस मुल्क में आप कह रहे हैं कि उनको असली सच बता दें, तो मुझे बताइए कौन बताएगा वो? कोई ऐसा मुखलिस आदमी है, कोई ऐसा सच्चा आदमी है या कोई औरत है जो बता देगी? आप ख्याल हमारे टीचर्स, वो क्या कहते हैं, किस तरह वो कोई बड़े अच्छे लोग हैं, सोने में धुले हुए हैं, क्या चक्कर है कि वो बता देंगे असली सच? हाँ जी, थोड़ा सा डाइग्रेशन है छोटी सी, कि ऑफ कोर्स मैं एक टीचिंग और उस सारे शोबे से हूं, मगर ये कि ऑफ कोर्स जो इंटरनेशनल रिलेशंस और वो सारी चीजें हैं, वो तो मेरी पहले दिन से साथ में है। अभी रिसेंट वाकयात हुए जो पिछले दिनों, ये सारा ईरान एंड यूएस से सारी चीजें चली हैं जी, डिफरेंट प्रोग्राम्स के ऊपर मैंने 6 प्रिडिक्शंस की। आप यकीन कीजिए, 6 की 6, बल्कि वो जो यूएस एम्बेसडर ने बात की तो उन्होंने डिमिनिश का जो वर्ड मैंने यूज किया वही वर्ड आ गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक चैनल के ऊपर उन्होंने कहा जी आज हम एक बड़े हमारे सीनियर वो हैं उनको बुला रहे हैं, अरे आपको साथ बुला लें। फिर वो उन्होंने एक बात की, कहते आप किसी थिंक टैंक में हैं, अरे आपने कभी अखबार में ये, मैंने कहा अरे साहब वो सारी चीजें हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारे यहाँ फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा हैं। मैंने कहा आप ये देखिए कि आपकी जो 6 की 6 बातें, फिर मैंने उनको वो कॉम्बो भेजा। मैंने कहा देखें जो आपके जो गेस्ट जो इस वक्त पाकिस्तान के आपके लिहाज से टॉप डिप्लोमेटिक वो करते हैं, उन्होंने वही बात की जो सैटरडे नाइट को मैंने की थी। तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, झूठ वाली बात, सच वाली बात, हाफ ट्रूथ वाली बात, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं। अच्छा देखिए, मेरा सवाल थोड़ा मुख्तलिफ है। मेरा अच्छा सवाल जी है सॉरी कि बताइए। जो सच है, जिस हाँ। सिखाने वाले लोग हमारे पास हैं, एंड डू वी नो व्हाट द ट्रूथ इज? नहीं सर, वो नहीं बता पाएंगे ना, इसलिए नहीं बताएंगे कि वो ना उनमें उनमें क्या कह लीजिए एक फियर है। मैं हैरान होता हूं कि इवन जो टॉप के बंदे हैं, आपको मैंने बताया, मिनिस्टर आके बाहर कहता है मैंने तकरीर अच्छी की। देखिए जो टॉप के लोग हैं, जब वो फियर ही लोगों का नहीं चाहता कि मेरी पोजीशन बस बचे, मैं बच जाऊं फिर बाकी जो भी हो, इसलिए वो नहीं, सच नहीं उनका बता सकते। उनका फियर ये जरूर होगा, पर मैं अगर चमचा हूं तो मेरा फियर है कि मिनिस्टर खुश रहे। और मैं इसको कहूँ सब वाह वाह सर, वाह वाह, माशाल्लाह। वो क्या है, क्या कहते हैं, जो भी फेमस एक्टर है, आप तो इतने हसीन हैं, आपने इतना अच्छा रक्स किया, आप इतने अच्छे हैं। चलिए गाड़ी नहीं में बैठे हैं, 10 गाड़ियां आगे हैं, 10 गाड़ियां पीछे हैं, आपको तो कोई बंदा नजर ही नहीं आएगा, आपको कोई रोक ही नहीं सकता, आप तो फुर्ती लगाएं, रेड लाइट तोड़ें, सब कुछ करें। ये हाँ हमारा जी। कल्चर है, इसमें आप सच चाहते हैं? हाँ नहीं नदीम साहब, ये इसको कैसे ठीक करें? मेरा मतलब है कहने का, मैं भी तो आफ्टर आई वाज इवन बोर्न इन अ विलेज, ये और बात है। उसके बाद न्यूयॉर्क भी हो गया, लंदन भी हो गया, सारा कुछ हो गया। अभी भी मैं पाकिस्तान, अभी से यहाँ से प्रोग्राम करके मैं बाहर निकल जाऊंगा बिल्कुल रोड पे। मैं ये कह रहा हूँ जी, कॉन्फिडेंस हमारे यहाँ किस तरीके से आएगा? मैं तो ये नहीं परेशान आएगा। हूँ कि लोगों में वो कितने लोग हैं जिनके अंदर ये कम से कम सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आ जाए कि फिर नहीं आए ताकि उनका क्यों? फायदा क्या हो। जबकि आपने सिस्टम ये बना दिया है कि रिवॉर्ड जो है सबसे ज्यादा, फॉर एग्जांपल देखिए ना, तमगे तमगे जो हम देते हैं, ओ आपने अब्दुल यार, सलाम को तमगा नहीं दिया, आपने महबूबुल्लाह को तमगा नहीं दिया, आपने हनीफ को तमगा नहीं दिया, आपने जो आपके अच्छे लिखने वाले हैं उनको तमगा नहीं दिया, आपने हर चमचे को तमगा दिया हुआ है। वो बल्कि तो बिल्कुल। चमचे चमचे जितने तमगे लेते हैं और जितने खुश होते हैं, तो एक सोसाइटी का एक होता है रिवॉर्ड सिस्टम, यस जो गोरे ने बना लिया। गोरे ने रिवॉर्ड सिस्टम बना लिया, वो 3 लफ्ज देता है, 3 हिस्से देता है एक बंदे को, उसका नाम होता है सर। सर, बिल्कुल। सर जो बन जाता है उसकी इज्जत होती है, बिकॉज वो वाकई मेरिट पे बना होता है। अब उनका भी सिस्टम खराब हो रहा है, पर वो थ्रू आउट हिस्ट्री उनका सिस्टम ऐसा रहा है। जब वो सर कहते थे, सर आइजक न्यूटन, देखे ना,
उन्होंने मतलब सर आइजैक न्यूटन को 1640 या 1630 समथिंग में उन्होंने उसको सर कह दिया। यस। उसकी उम्र 26 साल थी ओ। और वो कीपर ऑफ द रॉयल मिंट बन गया। ठीक है। ठीक है। विलियम शेक्सपियर एक ड्रामे लिखता था, उसको क्या सर भी बात। कह दिया और उसको एक थिएटर भी बना दिया, कह तू पुत्र ड्रामे लिख। ठीक है। देखो। इसी ठीक तरह है। और मैं आपको एग्जांपल देते रहता हूँ, सर एडमंड हैली, वो हैलीज कॉमेंट वाला, उसको भी दे दिया। ठीक है। राइट। उनको उसको फिर कहा कि तू रॉयल सोसाइटी बना ले भाई। और रॉयल सोसाइटी में कभी किसी ने इंटरफेयर नहीं किया, किसी मिनिस्टर ने नहीं कहा कि यार मुझे बुलाओ मैं तकरीब की ओपनिंग करूंगा, यार राइट। मुझे बुलाओ मैं आके बड़ी तकरीर करूँ। रॉयल सोसाइटी में होता नहीं है, हो ही नहीं सकता, बल्कि वो मर जाएगा बिफोर ऐसी बात करे। ठीक है। एक कल्चर चीज हो। ऑलराइट। मैं आपको ये कह ऑलराइट। रहा हूँ, इस सोसाइटी में एक कल्चर होता है जहाँ इज्जत हो पढ़े लिखे आदमी की। हमने किसकी इज्जत की? हमने क्या किसी हबीब जालिब को जेल में डाला, फैज अहमद फैज को जेल में डाला? हमने तो किसी की इज्जत की ही नहीं। इस मिलियू में आप बच्चों को कहते हैं भाई तुम पढ़ो और कुछ बनो, वो देखता है, वो समझ जाता है, बेवकूफ तो नहीं, वो देखता है यार मुझे ये बेवकूफ बना रहे। मैं अगर पॉलिटिक्स ज्वाइन करूं, दो चार लोगों के जूते चाटूं और दो चार ठेके ले लूं, मैं तो बड़ा ऊंचा बन जाऊंगा। नहीं, ये बड़ी अच्छी आपने गुफ्तगू की है। ये टॉपिक इतना ब्रॉड कर दिया, और मैं इसमें ना पहले जुमले की तरफ चला जाऊंगा। फिर उस लिहाज से तो आप दुरुस्त कह रहे हैं, इस वक्त सोचना दुश्वार है। देखिए, अफ्रीकी कई ममालिक में तो उस तरह का एजुकेशन होगा ही नहीं, लेकिन जहां एक नॉन एजुकेशन सिस्टम्स हैं, वहां उन सबको देखते हुए सिस्टम, ये कह लीजिए कि कंटेंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन सिस्टम वाकई फिर यहाँ सही नहीं है। और सिस्टम अगर है भी, तो उसके जो नताइज आगे नजर आते हैं वो इस तरह के नहीं है कि किसी को अट्रैक्ट करें, या बिल्कुल उसको उसको उस पे उकसाएं कि ये चीज मैं हासिल करूं। ये आपकी सर जी, बात बहुत सोहेल सही है, और साहब आपने नई आपको, सोहेल डायमेंशन साहब, दिया। सोहेल बड़ी साहब खूबसूरत डायमेंशन। आपको भी पता है कि ये सिस्टम बनाया था लॉर्ड मकॉले ने, फेमस मिनट ऑन एजुकेशन। उसने कहा 1935 का था, हम सुनते आगे चलिए। उसने कहा था कि हमने नौकर बनाने हैं, अपने गोरे के नौकर बनाने हैं। और गोरे के नौकर जो बनाने हैं उनका काम क्या होगा? उनका काम होगा कि नेटिव्स को संभाले ओके। और हमें हमें चीजें निकालने दे। इस पे बड़े लोगों ने, चूंकि विलियम डैलिरपल ने भी लिखा हुआ है, शशि थरूर ने, बड़े लोगों ने लिखा हुआ है। अब इस वो सिस्टम में हम बड़े हुए हैं, हम गोरे के करिंदे थे। हम गोरे, हमारे आबा अजदाद, सबके, हमारे सबके आबा अजदाद जो आज बातें कर रहे हैं, वो गोरे के करिंदे थे और गोरे के एजुकेशन सिस्टम से निकले और गोरे के सिस्टम के अंदर हम फिट होते हैं। अगर मैं जी। पीएएस कर लेता तो आज मैं माशाल्लाह बड़ा चैंपियन होता। क्योंकि मैंने पीएएस नहीं की और मैं सेक्रेटरी नहीं बना, आज मैं बेचारा ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना? ये हमारा सिस्टम है। नहीं, आप या आप पॉडकास्ट नहीं करें, आप तो माशाल्लाह जितने नहीं, जाने मैं माने, और पूछ वो जो जिन्होंने मैं वो किया वो तो रिटायर हो गए, और मैं आप ये बैठे हुए मैं हैं, ये भी नहीं, मैं मैं बताऊं। वो नहीं, मैं आपसे मैं बात संजीदा कर रहा हूँ कि ये हमारा सिस्टम है ऑफ रिवॉर्ड। तो बच्चों ओके। को ये पता है, बच्चों को पता है सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड क्या है। उनको पता है यस। पीएस लग जाओ और फिर लूट मार करो तो ठीक है, या फिर पॉलिटिक्स में आ जाओ और लूट मार करो तो ठीक है। तीसरा राउट फौज का है। उसके अलावा वो कहते हैं हमारे पास अपॉर्चुनिटी कोई नहीं, साइंस यहाँ पढ़ो तो मर गए, कुछ नहीं हो सकता। तभी आप देखते हैं बहुत सारे साइंस पढ़े हुए बच्चे, डॉक्टरी पढ़े हुए बच्चे पीएस में जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ वो उस किस्म की जहानत, न्यूटन बनने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब्दुल सलाम को मारा है, मुझे भी मारेंगे। ठीक है। तो सोसाइटी एक रिवॉर्ड सिस्टम पे चलती है। इसको हम इकोनॉमिक्स में मेजर करते थे रिटर्न्स टू एजुकेशन। रिटर्न्स टू एजुकेशन में देखता हूँ तो यहाँ बहुत कम है रिटर्न्स टू एजुकेशन। यहाँ तो रिटर्न्स टू पावर है कि आप पावर के करीब हैं कि नहीं, रिटर्न्स टू एजुकेशन कोई नहीं है। तो बच्चे फिर बेवकूफ तो नहीं ना, पेरेंट्स बेवकूफ तो नहीं है ना, वो कहते हैं भाई छोड़ो, बच्चा आप ही कुछ कर लेगा, कोई गल नहीं, छो। ये बिल्कुल, ये बात आपकी बड़ी बारीकी है कि आया फिर बेसिक भी देने की जरूरत है या नहीं है, आगे चल के तो ठीक है। और एक मैं ऐड करता चलूं, ये जो बराबर की एजुकेशन वाली आपने बिल्कुल सही कहा। एक आईजीटीई, इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एवेल्युएशन थे, मैंने प्रेजेंटेशन उनको दी थी, बाद में मुझे एक दफा एक सुपर मार्केट में मिल गए, यहाँ कोर कमांडर भी रहे लाहौर में। मैंने सिर्फ उनसे ये कहा कि सर, अब आप मुझे ये बताइए, सिंस वी आर कि सबको एक जैसी तालीम देना जरूरी है, या जिस तरह आपने शुरू में कहा था पिज्जा भी होना जरूरी है, दूसरा भी, और उसकी वजूहत भी ये होती है कि सबसे मुख्तलिफ काम लेने हैं। तो उन्होंने भी यही माना था, उस वक्त मेरे सामने बात की थी कि कुछ स्टेट की भी अपनी इस तरह की हमारी, ये बड़ा नाजुक सी मैं एक बात कर रहा हूं कि ऐसे होता है कि होमोजेनाइज का तो वर्ड खराब नहीं कहा, यानी होमोजेनाइज को छोड़ दीजिए, एक जैसी तालीम, या कम से कम एक जैसे मौके या मिलते जुलते मौके थे, ये तो उन्होंने मान लिया। अब आप जो कह रहे हैं, आप ये फरमा रहे हैं कि इस ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग, देखिए ये थीसिस का वर्ड यूज करना चाहिए।
थीसिस इज समथिंग जिसको आगे फिर बिल्ड करते हैं, ये तो थीसिस है। ये तो आप जो बात कह रहे हैं, तो मैंने इसको भी डेनमार्क में भी नहीं है, फिनलैंड में भी नहीं है, कि हम ये कह रहे हैं कि भाई कैस क्यों फिर एजुकेशन दें। अच्छा, इंडिया में क्यों एजुकेशन ले रहे होंगे, इस पे थोड़ी तहकीक करनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है एक फॉलो अप होना चाहिए, ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, नहीं ये जी, बहुत देखिए, बड़ा नया इंडिया एक में आप। इंडिया में इसलिए एजुकेशन हो रही है और लोग ले रहे हैं कि इस वक्त दुनिया की जो टॉप 10 कंपनीज हैं उनके सीईओज इंडियंस हैं। जी। इंडिया में अपनी बहुत वाइब्रेंट इंडस्ट्री है, जो जो माशाल्लाह मल्टीनेशनल इंडस्ट्री है। मैं बार बार कहता रहता हूँ, इंडिया की मल्टीनेशनल इंडस्ट्री है। इंडिया में यस। अभी तक मेरिट मैटर्स। अच्छा। तो ठीक इंडिया है। इज डिफरेंट, तो उसको कंफ्लेट करना हमारे साथ मुश्किल है। जिस ओके। सोसाइटी में मेरिट मैटर करता है, जैसे ओपनहाइमर था, वो मेरिट मैटर करता था। बिल्कुल ओपनहाइमर बिल्कुल। को उन्होंने लिया, उनका एटम बम बना, उसने बनाया, पर उन उसके साथ 400 साइंटिस्ट और थे अमेरिकन यूनिवर्सिटी से, उन्होंने जी मिल के बनाया। इसी तरह भी आप देख ले एलन मस्क वगैरह, वो सबसे अच्छे दुनिया की ब्रेन्स लेता है, उनकी कदर करता है और रखता है। और आप देखें ब्रेन ड्रेन का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप देखिए तो अमेरिका सब ब्रेन्स अच्छी ले जाता है दुनिया की, सबसे अच्छी ठीक है। ब्रेन्स ले जाता है। उनका सिस्टम बना हुआ है कि दुनिया के ब्रेन्स को काबू करो और सिस्टम ओके। चलाओ। जो सारी वेरी दरियाफ्तें हुई हैं, सारी दरियाफ्तें पिछली सेंचुरी में अमेरिका से हुई हैं। पर जरूरी नहीं अमेरिकनों ने की है, बहुत सारे यहूदियों ने की है, इंडियंस ने की है, कुछ हमारे लोगों ने भी की है। जो हमारे यस। लोगों ने, फॉर एग्जाम्पल यूब मैया, बहुत अच्छा डॉक्टर था, बहुत फेमस डॉक्टर था अमेरिका में, उसने ओके। वापस आने की कोशिश की, हमने नहीं उसको आने दिया। ठीक है, ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये हमारा सिस्टम क्या है। पर इस तरफ एक और तरफ जल्दी से क्विकली आ जाए, बिकॉज टाइम खत्म हो रहा है। ये बताइए कि इम्तिहान के बारे में हम क्या करें। इम्तिहान जो बिल्कुल हमारे बहुत खूब। हैं, ये जी। हमारे जो इम्तिहान है, एक तो बहुत किताब इंटेंसिव है। और यस। एम आई राइट? ये आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता। आई थिंक, मैं बताता हूँ आपको। क्या हम क्रिटिकल थिंकिंग सिखाते हैं, क्या हम फलसफा सिखाते हैं, क्या हम कल्चर सिखाते हैं, या वी जस्ट टीच रटा? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मैं एक ये हल, ये अब हमारा जो कि मुंतज हो रही है, इस वक्त एंड की तरफ हम जा रहे हैं, ये शानदार आपने बात कर दी। अगर कोई जंप स्टार्ट करने का तरीका है, वो ये है, पढ़ाई तो बेहतर होती जाएगी जैसे होती जाएगी, इम्तिहानात का स्टैंडर्ड अच्छा कर दिया जाए, उसमें सवालात इस नौइयत के हों, या उसमें कोई जो वे ऑफ एग्जामिनेशन है वो डाइवर्स हो, जैसे हमने एक दफा पहले भी बात की थी, मुख्तलिफ तरीके हो यकीनन। और यही देखिए, अगर फर्क है कोई, ये जो ओ ए लेवल्स हैं और मैट्रिक और इंटरमीडिएट में, सिर्फ यही फर्क है कि उनकी इम्तिहान और उनका क्वेश्चन बैंक्स और उनका जो तरीका है वो एक है। क्यों ना इसको वहां से बेहतर कर दिया जाए। तो मैं आपसे सवाल के जवाब में जनाब, और आपने जो कहा यही कहूंगा कि आपने बिल्कुल नब्ज को पकड़ लिया, कि अगर कोई तरीका फौरी, एक कहते हैं ना आज क्या करें, आज की गुफ्तगू से क्या हुआ, इम्तिहानात को बेहतर कर लें, इम्तिहानात को डाइवर्स कर लें, 8-10 तरीके बना लें, सिर्फ एक ही तरीका नहीं कि किताब है और उसका जवाब आ रहा है। मैं कहता हूं अंग्रेजों से भी आगे निकल जाएं, फिनलैंड वालों से भी आगे निकल जाएं। ये पर मेरी सोचना कि बात वहां ये सुनिए, होता वहां ये। पर सुहेल साहब, मैं तो एक और, आप एक जल्दी से कोई एक और सवाल दे दें कि ये जमाना इम्तिहानात का है, कि जो लंबे लंबे इम्तिहान होते हैं जैसे हम लेते हैं कि जी 2.5-3 घंटे बैठ के आप एक पेपर लिखे और कोई करेक्ट करेगा, और पेपर कौन सेट करेगा। मैं तो अक्सर परेशान होता हूँ, पेपर कौन सेट करेगा, सिविल सर्विस के पेपर है ये वो पेपर कौन सेट करता है। मैं उनकी शक्लें देखना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसे मुफक्किर नहीं मिलते जो ये पेपर सेट कर सके। ठीक है। हाँ। और दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है, अब ऑनलाइन एजुकेशन आ गई है। मैं खुद जानता हूँ ये- 2-4 लोगों को जो ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल आर यूजिंग AI in education, both डिलीवरी एंड टेस्टिंग। और एक और चीज़ है जो उसने बड़ी इंपॉर्टेंट की थी, खान एकेडमी वाले बंदे ने, जी। कि जी एजुकेशन जो होती है, मेरे ज़माने की एजुकेशन जो है, दैट ट्राइड टू मेक अस होमोजेनस। हम सबको एक ही चीज़ रटनी होती थी। वो कहता था ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट। तो AI एंड इंटरनेट, इंटरनेट से, AI से पहले की बात है, इंटरनेट इंटरनेट अलाउज अस टू लर्न एट आवर ओन पेस, एंड इंटरनेट अलाउज मी टू एक्सप्लोर माई अपॉर्चुनिटी सेट। अगर आप सारों को एक ही इम्तिहान देंगे तो वो बेचारा तो फंस गया ना। अगर मेरा रुझान था मेडिसिन की तरफ, तो मैं बन गया इकोनॉमिस्ट। किसी का ध्यान था इकोनॉमिक्स की तरफ, डॉक्टर बन गया। तो AI अलाउज अस टू डू दिस, तो कैन वी नॉट यूज AI एंड टेक्नोलॉजी रादर देन कि ये गंदे गंदे एग्जाम सेट करके हम 4-4 घंटे बच्चों को पढ़ाएं। एंड शुड एग्जामिनेशंस बी रेगुलर एंड कंसिस्टेंट, या सिर्फ एक ही दफा होने चाहिए साल में? नहीं जी, ये इसको जो है ना ऑन गोइंग, यानी कि जो क्या कह लीजिए कि वो जो व्हीकल्स ऑफ लर्निंग कुड आल्सो बी द टूल्स ऑफ असेसमेंट,
ये भी एक तरीका आजकल चलता है, लेकिन इसमें फिर जाहिर है कि वो जो 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 टीच कर रहे हैं वो व्हीकल्स ऑफ लर्निंग ही डिलीवर कर दें, तो टूल्स ऑफ असेसमेंट कैसे करेंगे? अब इसका जी मुख्तसरन जवाब यही है कि इसको थोड़ा सा अमेंड करना पड़ेगा एआई, और इससे जरूर हेल्प हम ले सकते हैं, कर सकते हैं। एग्जामिनेशंस को थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ेगा। एग्जाम तो सारी दुनिया में ही हो रहे हैं, लेकिन उनको लेस इन्वेसिव, लेस, जिसे कह लीजिए कि वो कन्वर्जेंट जो हुए हुए होते हैं ना एक जगह पर, उसको फैला दिया जाए। जो उनकी ये समझ लीजिए कि असेसमेंट है उसको वेरीड कर दिया जाए। तो मैं आपसे बिल्कुल अग्री करूंगा। और वही वाली बात ना, लेबल कर देना किसी को कि जी ये इसके ये तो मिस्टर 785 है, ये मिस्टर 7, मैं जी फिनिश इस पे करूंगा। आप ये देख लीजिए पाकिस्तान में हम देखते हैं 729 नंबर वाला, 730 नंबर वाला, फिर ओ ए लेवल्स में होता है ग्रेड्स। अमेरिका और कनाडा में आप देखिए वो कहते हैं सच एंड सच पर्सन हैज कंप्लीटेड द अमेरिकन हाई स्कूल डिप्लोमा, और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी खुद देख लेगी कि किस में जाना है उसने। तो आपकी बात बजा है, बहुत सही आपने कहा कि लेबलिंग कम करें, और उसमें कोई ना कोई तरीका तो है उठा के आगे लाने का, लेकिन उनको दूसरा ये मेरा ख्याल है आगे सुहेल साहब, बढ़ाने का जरिया हो। सुहेल साहब मेरा ख्याल दी अल्टीमेट सक्सेस ऑफ एन एजुकेशन सिस्टम जो मेरे नजर में है, जो मैं जाता हूँ यूनिवर्सिटीज में बहुत डिप्रेस हो जाता हूँ, इज के बंदे के अंदर खुद एक सेल्फ क्रिटिसिज्म और एक क्रिटिकल थिंकिंग की और क्यूरियोसिटी की, ये तीन चीजें आपके अंदर फीड हो जाए, आपके अंदर सीड हो जाए, फीड नहीं सीड हो जाए। अगर मुझे गुड सिखा वर्ड। दिया गया, जो मेरे उस्तादों ने मेरे अंदर बीज नहीं बोया था, जो मुझे बड़ी देर से मैंने अपने आप बीज बोया रो रो के, वो ये बिल्कुल। था पढ़ने लिखने का शौक। ये जो हमने बना दिया पढ़ने लिखने का शौक नहीं, हमने बना दिए इम्तिहान पास करने का शौक, विच इज डिफरेंट फ्रॉम पढ़ने लिखने का शौक। बहुत ठीक है। गलत है जी, नंबर बहुत दो गलत। चीज नंबर दो चीज क्यूरियोसिटी, कि अगर मैं देख रहा हूं कि मेरे सामने ये लैंप है तो मैं कहूँ यार ये लैंप बना कैसे, ये जूम कैसे बना, ये क्यूरियोसिटी, ये चीज। और नंबर तीन चीज ये कि किताबें पढ़ने का शौक, वैसी यस। किताबें पढ़ने का शौक, शौकिया किताबें पढ़नी, ये नहीं इम्तिहान के लिए, शौकिया। मैं जब यूनिवर्सिटी जाता हूँ, मैं बच्चों से पहला सवाल, पहला क्या, ये सवाल मेरा बड़ा कॉमन है, मैं पूछता हूँ हाथ खड़ा करो कितने बच्चे किताबें पढ़ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से एक दो हाथ खड़े होते हैं। जब मैं उनसे पूछता हूँ क्या वो कोर्स की किताब बताते हैं, मैंने कहा ये तो मैंने पूछा ही नहीं, मैंने पूछा शौकिया किताब कौन सी पढ़े हो। जी। अब मुझे बताइए, अगर हमारा एग्जाम सिस्टम शौकिया किताब नहीं पढ़ने की आदत डालता, तो मेरा ख्याल है वो सिस्टम फेलियर है। ट्रू दैट, ट्रू दैट, किताब भी पढ़ने की। और दूसरा जो आपने बहुत ही अच्छी बात कर दी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस का जो लैटिन में मोटो है वो यही है कि टू नो द कॉजेज ऑफ द थिंग्स। जो आपने बड़ी खूबसूरत बात कर दी कि जब तक जुस्तजू जानने की, जहां कोई प्रॉब्लम, जहां कोई गुत्थी नजर आ रही है, ये सोचना कि ये कैसे हुआ, इसका मैं हल निकालूं, इसका मैं इसकी तह तक पहुंचूं। हमारे यहाँ जुमला है, ओ जी बहरहाल देखा जाएगा, कर लेंगे, हो जाएगा, दिस इज व्हाट। यही तो चीजें हैं कि जो वहां, अगर कहा जाए कि अमेरिका किधर पहुंचा और बाकी कंट्रीज के मामला जो डेवलप कर गए, वो यही तो है कि उनके यहाँ बहरहाल वाली बात नहीं है, वो बात की तह तक पहुंचते हैं और ये कॉजेज ऑफ द थिंग्स जानते हैं। तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, नो डाउट अबाउट इट। और उसके लिए कल्टीवेशन कैसे होगी? किताबें पढ़ने से और चीजें पढ़ने से। बिल्कुल, चाहे वो चीज पढ़ने का शौक, ये जो है ना जी आजकल हो गया, मैं बिल्कुल समझता हूं कि बजाय से कि किसी को गिफ्ट किया जाए वो कोई गैजेट और वो चीज, व्हाई नॉट अ डायरी एंड अ पेन? आज भी पढ़कर और नोट्स लिखना करना, ये फिर हम किसी वक्त बात कर सकते हैं। फिनलैंड, डेनमार्क, फ्रांस सारे वापस आ रहे हैं इस तरफ को, तो हमें जाना ही नहीं चाहिए आगे तक। वो आगे से होके पहले वापस आ गए। हम तो हमेशा से ये कह रहे थे कि इस चीज का रखना पड़ेगा, और अदरवाइज फिर बहुत डिटीरियोरेशन हो देखिए जाएगी। जी, हमने जो सिस्टम में डाल दिया, जो लॉर्ड मैकॉले ने डाल दिया, इम्तिहान पास हम्म। करो सिविल सर्वेंट बन जाओ, हाँ। भूल जाओ फिर सब कुछ, फिर रेक्टिफिकेशन पे काम करो और बस कुकी मारो, और सुबह शाम कुकियां मारते रहो। तो ये लॉर्ड जो मैकॉले के चीज है बाद, ना, हाँ, 7 8, आई थिंक लास्ट वन जो बना था, मैं हैरान था जब इमरान खान के जमाने में वो सिंगल करिकुलम बनाना इन्होंने शुरू कर दिया। जरूरत ही नहीं थी, पता नहीं 8 10 दफा तो करिकुलम रिवीजन हो चुकी है। तो वो अब तो रिवीजन हो जानी चाहिए सारी। और ठीक है, मकौले ने एक चीज की, मगर उसको अब आप आज के जमाने के लिहाज से ढालें। आपने इम्तिहानों की बात की, इम्तिहानात जबरदस्त कर दें, इम्तिहानात और उसका निजाम जबरदस्त कर दें, असेसमेंट सर जिसे यहाँ जनरली मैं कहते आपसे हैं। डिसएग्री करता हूँ, मैं कहता हूँ इम्तिहान खत्म कर। अच्छा, नहीं चलिए। इम्तिहान या तो मुझे इम्तिहान लेने वाला दिखाएं, नहीं तो खत्म कर हाँ। दें। ये जो बाबू लोग यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, इनसे हाँ। इम्तिहान आप दिलवाते हैं यार। मुझे याद है, मैं आपको स्टोरी सुना सकता हूँ, जो मैंने इम्तिहान प्लीज जब दिए, प्लीज।
क्यों नहीं? तमाशे थे, सवाल इतने फजूल थे, इतने फजूल थे, ओके। कुछ कहने की हद नहीं। वो यार ओके। खुदा के वास्ते, सवाल देने वाला बंदा, इम्तिहान लेने वाला बंदा कोई अक्लमंद हो तो इम्तिहान दे। अगर आपने ग्रेड 18 19 से इम्तिहान दिलवाने हैं तो जनाब सुहेल साहब, मैं तो अपने बच्चों को वहां नहीं भेजना चाहता। ठीक है ना जी। बाकी ये है कि आप मुझे दिखाइए वो कौन है आपके मुल्क में, लास्ट सवाल क्विकली, कौन एजुकेशन लीडर्स आपके मुल्क में जिनको आप कहते हैं माशाल्लाह हमारा एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे? कोई ऐसे लीडर्स तो पहले दिखाएं, फिर बात करेंगे। चलिए हम ये बात कर लेते हैं, अब हमने लीडर्स भी नहीं लेने वो, और इम्तिहान में लोगों को भी नहीं लाना। मैं कह रहा हूं इम्तिहानात के सिस्टम को ऐसा कर दे, जैसे होता है ना पुर्जे, सिस्टम, ये सारे कॉग्स हो जाए। सिस्टम तो हम कर सकते हैं ना, ऐसा सिस्टम सब कुछ कर सिस्टम, जाए। सब सिस्टम सुहेल साहब यूट्यूब पे पढ़े। हाँ वही, वहां से कुछ अब करके। आपको आपको बीच में हमारा पाकिस्तानी लाने की जरूरत क्या है? वो पाकिस्तानी जो रजिस्ट्रार लगा हुआ है, जो वीसी लगा हुआ है, जो सेक्रेटरी एजुकेशन लगा हुआ है, वो तो एक तबाही की तरफ ले जा रहा है हमें। बिल्कुल। हमें बच्चों के दिमाग रोशन करने हैं, वसी करने हैं। उनको लगाना है कि सामने पहाड़ नजर आ रहा है तो यार ये पहाड़ मैं चढ़ सकता हूँ कि नहीं चढ़ सकता हूँ? यार ये सर पहाड़ के आगे आज की, है क्या? हाँ आज की गुफ्तगू में ये बेहतरीन आपने हमने हल निकाला कि बाकी भी बहुत से महकमों में, इकोनॉमिक्स की आपकी हमेशा डिस्कशंस होती हैं, पॉलिटिक्स, सब चीजें भी हम होती, मगर तालीम सबसे इंपॉर्टेंट है। आगाज इससे कर लिया जाए कि बेशक के वो रिडंडेंसी हो रही है, बेशक के जॉबलेसनेस होगी, जो भी होगी, लेकिन आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि यहां से ह्यूमन कम से कम जो ये उनसर है उसे कम से कम कर दिया जाए, क्योंकि आइडियल चीजें, बेस्ट चीजें वहां मौजूद हैं, वो डिजिटल या वो सारे स्पीयर के अंदर मौजूद हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, चंद लोग रख लिए जाएं जो उसको करें ये चीज, कम से या फिर ये सुधर जाएं। अब वो आप बेहतर बताएंगे कि क्या सुधर सकते हैं बस कि जी, नहीं सुधर बिल्कुल सकते। ठीक। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। थैंक यू ये एंड बहुत अच्छी लुकिंग बातें हैं, फॉरवर्ड टू फर्दर इंशाल्लाह फिर डिस्कशन। करेंगे, इंशाल्लाह फिर करेंगे। एक चीज पे थैंक यू। गौर कीजिए, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। तालीम का वहां कोई फायदा नहीं जहां मेरिट ना हो। और नदीम तालीम साहब, का देयर कोई समबडी फायदा नहीं फ्रॉम, जहां मेरिट ना हो। अगर आपने चमचे पालने हैं तो फिर तालीम को भूल जाए। जी। मेरिट वो होता है जहां के बादशाह सलामत भी झुक जाते थे मुफक्किर के आगे। और ये यस। मौजूद है हिस्ट्री में। प्लेटो, जो अलेक्जेंडर का उस्ताद था, जी। एरिस्टोटल था। और अलेक्जेंडर ने अपनी फौज को हुक्म दिया हुआ था कि हर कल्चर, हर जगह से एरिस्टोटल को चीजें भेजी जाती थी जहां से उसका इल्म बढ़े। एक ओके। कदर थी, ओके। एक कदर थी उस्ताद की। अभी मैंने एनेबल पढ़ा किया जा रहा है, यस। अभी मैंने पढ़ा है हजार चीजें, कदर, कदर ऑफ मेरिट। पहले हमें किसी दिन अब्दुल सलाम से एक, वो क्या कहते हैं, जो बंदा मर जाता है उससे एक माफी मांगनी चाहिए उसको। मेरा ख्याल अग्रीड। हमें हमें करना चाहिए, उसको डेकोरेट करना चाहिए इन या रिकग्निशन महबूबुल हक को। ऐसे लोगों बहुत को हमें जबरदस्त। अपने बच्चों के लिए रेजरेक्ट करना चाहिए और कहना चाहिए भाई हम तुम्हारी इज्जत करेंगे अगर तुम नोबेल ले जाओगे, हम तुम्हारी इज्जत करेंगे अगर दुनिया में कुछ तुम कुछ करोगे। ये मेरा ख्याल शुरुआत होती है एजुकेशन की। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, फिर करेंगे। खुदा हाफिज थैंक यू जी। वेरी मच फॉर दैट। अस्सलाम वालेकुम।